हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो मैट्रिसेस, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में देखा, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा, एडिशंस पढ़े, और उस पे एक कोई मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, उस पे एक क्वेश्चन भी आपको करके बताया। वैसे ही आगे कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जो कल की क्लास थी हमारी, उसमें हमने क्या देखा। ठीक है, उसमें एक चीज हमने देखी कि क्या चीज हमने नोट की, मल्टीप्लाई क्या है। तो मल्टीप्लाई हमने सीखा। अब कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको इसमें बताऊंगा। मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है। देखो, मैथ्स में जब हमने पढ़ा है, या जब वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, जो रियल नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, रियल नंबर के अंदर आपने पढ़ा है, रियल नंबर के अंदर जब वास्तविक संख्याओं के अंदर क्या पढ़ा है, एक्स वाई जीरो होगा अगर, इफ एक्स दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, या तो एक्स जीरो होगा और या तो वाई जीरो होगा। राइट। अगर मैं लिखता हूं 5 into 0, इसका रिजल्ट क्या है, जीरो, यानी x इंटू वाई। तो यहाँ कौन जीरो था, y जीरो था। अगर मैं लिखता हूँ 0 into 5, तो भी जीरो। तो यहाँ कौन जीरो था, x से जीरो था। तो या x या y में कोई भी एक जीरो होगा, तो रिजल्ट को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ठीक है। बट मैट्रिसेस में क्या होता है, मैट्रिसेस के केस, इन केस ऑफ मैट्रिसेस, इन केस ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के केस में क्या होता है, जो आपका ए बी है वो जीरो किस किस कंडीशन में हो सकता है सर। ए जीरो होगा, बी जीरो होगा, और ये जरूरी नहीं है कि ए बी दोनों ही जीरो हो। ए एंड बी दोनों ही जीरो जरूरी नहीं है कि ये जीरो हो। ए जीरो के बराबर नहीं भी हो सकता और बी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे जब ये जीरो के बराबर नहीं है तो रिजल्ट जीरो कैसे दे रहे हैं भाई। तो उसका भी आपको रीजन याद, एक एग्जांपल करके बता देते हैं। ठीक है, अगर कोई मैट्रिसेस है मेरे पास, ए इक्वल्स टू जीरो, -1, 0, 2, और बी मैट्रिसेस है मेरे पास 3, 5, 0, 0। एक 2 बाय 2 ऑर्डर की है, ये भी 2 बाय 2 ऑर्डर। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी सर 2 बाय 2 ऑर्डर का आएगा, यानी कि 4 एलिमेंट ही होंगे। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसका जो रिजल्ट जो होगा, मल्टीप्लाई ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया है, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो 0 3 जा 0, 0 3 जा 0, -1 0 जा, है ना, -1 0 जा। पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 0 5 जा 0, -1 into 0, ये भी आ जाएगा 0। फिर आओ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 3 जा 0, 2 0 जा 0। वैसे ही 2 5 जा, दूसरी रो दूसरा कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा। पता है ना, नहीं समझ में आएगा तो पूछना, पहला एलिमेंट पहले से, 0 5 जा 0 प्लस 2 0 जा 0। तो आप देख रहे हैं जो यहाँ ए बी रिजल्ट हमको मिल रहा है 0 0 0। तो क्या, तो क्या, ए बी कब, ए बी ये मैट्रिसेस थी, इनका प्रोडक्ट क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, इनका रिजल्ट जीरो है। तो क्या कहीं ए जीरो था या बी जीरो था, नहीं था ना, ये भी कोई मैट्रिसेस थी, बट फिर भी इनका मल्टीप्लीकेशन जीरो आया है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स कहती है कि अगर इफ ए बी इक्वल्स टू जीरो है, देन ए जीरो भी हो सकता है, बी भी जीरो हो सकता है, बट ये भी जरूरी कि ए जीरो ना हो, बी भी जीरो ना हो। ठीक है, ये तो हो गई। अगर तो मैं कह दूं ए इक्वल्स टू आपके पास मैट्रिक्स है 0 0 0 और बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो इससे आप जब भी मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट 0 0 ही आएगा, है ना। बट यहाँ ए 0 0 नहीं था, यहाँ ए और बी दोनों ही जीरो नहीं थे, दोनों ही कोई मैट्रिसेस थी, बट फिर भी रिजल्ट जीरो आ रहा है। तो ऐसा मैट्रिसेस में संभव है।
चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसमें, जनरली रियल नंबर में आपने देखा, वास्तविक मैथ्स में जो आप देखते थे कि ए बी का प्रोडक्ट बी ए इक्वल होता है, यानी कि मैं 3 × 5 लिखूं और क्या 5 × 3 लिखूं, दोनों इक्वल है, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15। बट मैट्रिसेस में जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, बट इन मैट्रिसेस ए बी इज डज नॉट इक्वल्स टू बी ए। हम नहीं बोलते कि ए बी और बी ए आपके इक्वल, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं होते। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर ए कोई ऑर्डर है 2 × 3 का, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है 2 × 3 ऑर्डर की, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया बी मैट्रिक्स को 3 × 4 ऑर्डर से, ठीक है, 3 × 4 ऑर्डर से। तो अब आप देखो, मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है 2 × 3 ऑर्डर की और बी मैट्रिक्स है 3 × 4 ऑर्डर की। तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले तो देखो मल्टीप्लाई होगा बिल्कुल, ये पहले का रो दूसरे का कॉलम से, मैं इनको मल्टीप्लाई करके हमारा कोई रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट किस ऑर्डर का आएगा, जो बच गए 2 और 4, 2 × 4। ठीक है, चलिए अब आपने बोला बी क्रॉस है, बी मैट्रिक्स थी मेरी 3 × 4 ऑर्डर की, और ए मैट्रिक्स थी मेरी 2 × 3 ऑर्डर की, राइट। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपने देखा पहले का कॉलम और दूसरे की रो सेम ही नहीं है, तो यानी कि मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ए बी और बी इक्वल हो जाएंगे, तो ए बी और बी ए भी आपके इक्वल नहीं होते हैं, मैट्रिसेस में चीज नहीं चलती। रियल नंबर्स की बातों तो चल जाता है, बट मैट्रिसेस में चीजें नहीं चलती। ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर कर ले, कॉपी कर ले। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है आपको, आपको बताई थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, याद है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि जिसमें सारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं, है ना। तो इस चीज को याद रखेंगे, कभी भी आपका कोई मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं आइडेंटिटी से, यानी कि अगर मैं आई मल्टीप्लाई मैट्रिक्स है आई और ए भी कोई मैट्रिक्स है, चाहे ए आई करूं चाहे उल्टा करूं, वो रिजल्ट हमेशा ए मैट्रिक्स ही मिले, रिजल्ट हमेशा ए मैट्रिक्स। ठीक है, आई बात समझ में, इस चीज को भी याद रखना। वेयर लिख लो, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ए इज मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, एक पॉइंट और लिखो, अगर ए बी बी सी के बराबर है ना, अगर ए बी बी सी के बराबर है, या फिर आप ये मानो जो ए बी बी सी, हाँ, ए बी अगर आपका बी सी के बराबर है, तो इट डजेंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है बी से बी काट दो आप ना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ए और सी बराबर होंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ए और सी बराबर होंगे, ए इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, तो देन वी कैन से दैट, वी कांट से दैट, हम ये नहीं कह सकते कि ए और सी इक्वल होंगे, इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, देखना। देन वी कांट से दैट ए और सी इक्वल होंगे, अगर बी से बी आप कैंसिल कर दो तो हम भी ये नहीं कह सकते कि ए बराबर, और आप बी से बी ऐसे कैंसिल कर भी नहीं सकते। ठीक है, ये भी याद रखें, ये सब जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में काम आता है। ठीक है, चलो हमने जितना भी तक पढ़ा उस पर क्वेश्चन करते हैं। x प्लस वाई टू 5 प्लस z और एक्स वाई, ये मैट्रिक्स है, क्योंकि इक्वल दे रखी है 6 to 5 8 के, 6 to 5 8 के। तो आपको निकालना है फाइंड x एंड y, आपको x और y की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, इजी है। मैट्रिक्स इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है f
इक्वल, और आप ऐसे भी देख लो ऑर्डर 2 into 2 है, ऑर्डर सेम है तो आपकी मैट्रिक्स इक्वल होगी, तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, राइट, सीखा है हमने। तो आप बता सकते हैं, आप थोड़ा बताया तो सॉल्व आप करेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है तो करो। चल चलिए, x प्लस वाई, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, दोनों अवयव हमारे बराबर हैं, तो x प्लस वाई क्या मैं 6 के बराबर लिख सकता हूं? बिल्कुल सर। देखो 2 के बराबर है। 5 प्लस जेड 5 के बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और एक्स वाई में जो है 8 के बराबर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। आप इनको पहला समीकरण मान लो, इसको दूसरा मान लो, इसको तीसरा मान लो। ये सब आपने 9वीं 10वीं क्लास में बहुत बार किया है, ठीक है, देयर इज नॉट अ बिग डील। अब क्या करेंगे सर, यहाँ से सबसे पहले देखा है z तो आ जाएगा एकदम फ्रॉम सेकंड, आप लिखाओगे ऐसे कि दूसरे समीकरण में से 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5 है, तो z आ जाएगा, 5 उधर चले जाएगा तो 0, 5 माइनस, ठीक। अब कंडीशन बची x प्लस वाई और एक्स वाई, तो देखो एक्स वाई बराबर अगर 8 है, एक्स वाई बराबर अगर 8 है, तो क्या y बराबर कितना हो जाएगा? यहां से 8/x, मानते हो कि नहीं मानते हो? x उधर चलेगा 8/x, तो आप क्या करोगे, इस 8/x को आप लिखोगे नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ, जो समझ में आ रहा है वैसे लिखो, मैथ्स में उतनी लैंग्वेज का फर्क नहीं, बट ये है नहीं कि हाँ समझ में आना चाहिए क्या बोलना क्या चाह रहे हैं। वैल्यू ऑफ वाई 8 इन इक्वेशन फर्स्ट, कि y की वैल्यू 8/x हम जो है इक्वेशन फर्स्ट में यहां सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ताकि मेरे को क्या होगा 8/x इक्वल्स टू 6। अब मैंने y को ना x की फॉर्म में ले आया, तो यहां से मैं जब सॉल्व करूंगा तो मेरे को x इजीली मिल जाएगा। अगर मैं x प्लस वाई ही रहने देता तो यहां से मैं ना x निकाल पाता ना y निकाल पाता, या तो y को x में चेंज कर दो या x को y में चेंज कर दो, तो मैंने y को x में चेंज कर दिया। आप यहां से ये भी लिख सकते थे x बराबर 8/y, फिर आप यहाँ x की जगह 8/y डाल देते, है ना, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। फिर इसमें क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे, एलसीएम सर कितना आएगा, x आएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 6x उधर जाएगा। अब इसको द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, इसको -6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतने में, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 कैसे फैक्टर होता है, मिडल टर्म स्प्लिट, मध्यवर्ती जो हमने सीखा है फैक्टराइजेशन, तो 4 दूनी 8, तो मिल गया मेरे को फैक्टर हमारे एक्स स्क्वायर -4। जिसको ये चीज नहीं आती है वो हाथ खड़ा करके या चैट के माध्यम से पूछ लेना। इसको मिडल टर्म स्प्लिट कर दिया, इसका गुणनखंड कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू आई x-4, -2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x-4 इक्वल्स टू 0। देन अगेन यहाँ पे कितना बचा, x-4 कॉमन लिया गया ना, x-2 इक्वल्स टू 0। तो मैं कह सकता हूं x-4 भी 0 के बराबर है, x-2 भी 0 के बराबर है, तो यहां से x की वैल्यू 4 आ गई और यहां से x की वैल्यू 2 आ गई, तो x की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसको आप ऐसे लिख देंगे, सर इफ x इक्वल्स टू 4, अगर x 4 होता है तो आप यही डाल दो, आप कहीं से भी कर दो, चाहे आप यहां से करो, चाहे आप x की वैल्यू इसमें डालो, चाहे x की वैल्यू, चाहे x की वैल्यू आप यहां डालो, चाहे x की वैल्यू आप यहां डालो, आंसर दोनों जगह से सेम मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैं यहां डाल देता हूं, इफ x इक्वल्स टू 4, तो x प्लस वाई मेरा क्या था 6, x 4 है तो y आ जाएगा सर यहां से 2, तो जब x 4 है तो y 2 है, आप खुद देख लेंगे, 4 दूनी 8, x 4 है तो y 4 दूनी 8, ठीक है। एंड इफ x इक्वल्स टू 2 है सर, तो देन x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, 6 में से 2 हो गया 4, तो y इक्वल्स टू 4। तो इस तरीके से आप वहां क्वेश्चन बता देंगे, ज्यादा नंबर का नहीं, 2 नंबर के आएगा क्वेश्चन, अगर आएगा 2 नंबर का, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 2 नंबर के क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, सब आपने पहले भी किया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत इतने में नहीं है, कॉपी करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और आपको दे देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड
x प्लस z और y प्लस z इक्वल्स टू 9, 5, 7। ठीक है, एक्स वाई जेड निकालना है भाई। फाइंड एक्स वाई जेड। चलो अपनी अपनी संतुष्टि के लिए, हालांकि मैट्रिक्स इक्वल है, क्वेश्चन में कहा गया है दोनों अवयव बराबर है, क्या मुझे इसका ऑर्डर क्या, इसकी कोटि बता दोगे? दोनों की कोटि कितनी है, किस कोटि की मैट्रिक्स है, किस कोटि की अवयव है ये? ठीक है, बताओ जरा। 1 2 3, 1 2 3 रो है सर और एक कॉलम है, कॉलम तो एक ही है, तो 3 into 1। कैसे करेंगे इसको? इजी है। x प्लस वाई प्लस जेड सर 9 के बराबर है, x प्लस जेड सर 5 के बराबर है और y प्लस जेड 7 के बराबर है। सर कैसे होगा? ये तो बड़ी दिक्कत यहाँ पे देखने को मिल रही है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड थर्ड मान लो, तो बहुत इजी है। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड हम लिख रहे हैं, पहली और तीसरी को यूज कर रहे हैं। देखो y प्लस जेड की जगह मैं 7 लिख सकता हूं, तो ये y प्लस जेड की जगह मैं 7 लिख लूं। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड 9 दिया है, y प्लस जेड की जगह मैं 7 लिख रहा हूं 9, तो x बराबर 9 में से 7 गया, x आ गया 2। जब x 2 आ गया तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन में आ जाओ, x 2 आ गया, x प्लस जेड इक्वल्स टू 5, 2 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, तो z इक्वल्स टू 5 में से 2 गया, 3 आ गया। z 3 आ गया तो यहां रख दो y प्लस जेड के साथ। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, जहां से आप शुरू करना चाहें। y z आया 3 7, तो यहां से सॉल्व करके 7 में से 3 गया 4, y 4 आ गया। कितनी इजी से हो गया। ठीक है, इजी था। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा क्वेश्चन। ये मत सोचो कि आपने इतना कर दिया तो 3-4 नंबर मिलेंगे, नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर आएगा। ठीक है, तो अभी मैट्रिक्स से शुरू हुई है, अभी और कुछ सीखना, हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ ली जितनी पढ़नी थी, इस पे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, राइट। तो मिलेंगे आपसे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही समाप्त, आज के लिए क्लास इतनी ही रखेंगे। मिलता है आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस